सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। स्टूडेंट्स, आज जो हम सीखने वाले हैं, जी हाँ, जो हमारा एकलव्य बैच 4.0 है उसका चैप्टर का नेम बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक 2। जी हाँ बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो उसका कई जगह क्या पूरे के पूरे आपको 12th में भी यूज होता है, 11th के क्लास में भी यूज होगा, मतलब हर जगह। मतलब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको याद करना बहुत जरूरी है। अब हालांकि आप सीटी देने जाने वाले, उसके बाद इंजीनियरिंग करोगे बच्चों, इंजीनियरिंग में भी आपको मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4 आएगा। एंड उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को ये सारे बेसिक्स पता होने चाहिए। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एकलव्य बैच 4.0 में ट्रिग्नोमेट्रिक 2। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ रहे हो बच्चों। 12 बजे, मैं पहले ही बोल रहा हूं, 12 बजे आपका मॉक टेस्ट 2 होने वाला है मैथ्स 1 का। तो बिना किसी सोच समझ करके ये मॉक टेस्ट आपका फ्री है। एंड बच्चों, जो टेस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज ध्यान देना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका टेस्ट का लिंक। एंड जा करके 12 से लेकर के 5 बजे तक किसी भी टाइम पर आप 1 घंटे का ड्यूरेशन लेकर के आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट में 25 क्वेश्चन होंगे एंड गाइस 25 क्वेश्चन को आपको 1 आवर में कंप्लीट करना होगा। एंड अटेम्प्ट आप एक ही बार कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो चलो हम स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री 2। इसको स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे पूरा फॉर्मूला, बिकॉज फॉर्मूला तो बहुत जरूरी है दोस्तों। अरे बिना फॉर्मूला के काम नहीं होगा, राइट। तो देखो सब लोग ध्यान से, फॉर्मूला क्या दिया है। सो बच्चों, पहले हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है। सो कंपाउंड में क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो बच्चों याद रखना, साइन का फॉर्मूला होता है साइन कॉस, कॉस साइन। जैसे बोलता हूं वैसे याद रखो। बोलो साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन कॉस, कॉस साइन। एंड कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस कॉस साइन साइन। तो अगर हम साइन की बात करेंगे, जैसे a प्लस बी है, तो साइन कॉस कॉस साइन। एंगल क्या है बेटा, ए बी। तो पहले वाले को a, दूसरे वाले को b, पहले वाले को a, दूसरे वाले को b, बीच में प्लस है तो प्लस। देखा आपने, वैसे ही साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, साइन कॉस कॉस साइन। क्या होगा बच्चों, साइन कॉस कॉस साइन। अगेन एंगल ए बी है तो ए बी, बीच में माइनस है तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर हम अप्लाई करेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस कॉस साइन साइन। क्या होता है बच्चों, कॉस कॉस साइन साइन। ए बी बराबर। लेकिन ये उल्टा होता है, साइन वाले में सेम साइन होता है, प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। बट यहां पे क्या होता है, प्लस है तो बीच में माइनस आता है बच्चों, और माइनस है तो बीच में क्या आता है, प्लस। देखा आपने। फिर उसी तरीके से कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आप देख लो। एंड गाइस, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, जी हां, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम, कॉस कॉस साइन साइन। ए बी माइनस है तो प्लस। टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर यहां पे प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। वैसे ही यहां माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, ऊपर माइनस, नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। तो बच्चों टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। वाओ। अब बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इन दोनों के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब दो ही फॉर्मूला, या तो साइन ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी का, या तो कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है, दोनों सेम सेम होते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो, साइन वाले में एस फॉर सेम, बच्चों एस फॉर सेम, सेम ही आएगा। मतलब या तो पूरा साइन साइन लिखो तो पूरा कॉस कॉस लिखो। तो एस फॉर साइन होता है और एस फॉर सेम होता है, सेम, SAME सेम। मतलब दोनों सेम ही आएगा, या तो साइन साइन होगा या तो कॉस कॉस होगा। अगर साइन लिखोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अगर कॉस लिखोगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखा आप सभी ने, एकदम सिंपल फंडा। बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, साइन स्क्वायर साइन माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर। एंगल ए बी होगा और यहां पे बी ए होगा। चलो, लेकिन कॉस ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, कॉस साइन कॉस साइन। बोलो क्या होता है बच्चों, कॉस साइन कॉस साइन। पहले वाले केस में ए बी, दूसरे केस में तो बी ए। समझ गए, दोनों में सब कोई भी आप यूज कर सकते हो। वैसे टेन ऑफ ए प्लस बी इंटू टेन ऑफ ए माइनस बी का भी फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी।
तो आई होप कि ये सारे फॉर्मूले याद होंगे इतना। अगला डबल का, बच्चों डबल में अगर हम बात करेंगे साइन 2 थीटा की, तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला देखो यहां पर है 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, तो बच्चों साइन के कितने फॉर्मूले सर? दो फॉर्मूले, एक है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। अच्छा एक बात और, ये साइन का फॉर्मूला और ये टेन का फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम दिखता है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस होता है। उसको याद कैसे रखने का? एसपी, एसपी से याद रखना, एसपी। यहां पे ध्यान बच्चों, एसपी याद रखो, एसपी, एसपी। ठीक है, तो एसपी क्या होता है? साइंस परिवार। ऐसा हम लोग साइंस के लोग हैं, हमारा परिवार है इसलिए साइंस परिवार, एसपी। एस फॉर साइन, पी फॉर प्लस, बराबर। और ये देखो, ये आपने पढ़ा ट्रेडमार्क टीएम का, ट्रेडमार्क पढ़ा ना बच्चों, टीएम, टीएम तो टी फॉर 10, एम फॉर माइनस, बराबर, ऐसे याद रखो। तो टीएम मतलब 10 आया तो माइनस आएगा, और एसपी मतलब साइन आया तो प्लस आएगा। तो बच्चों बोलो साइन 2 थीटा कितने फॉर्मूले सर? दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला 2 साइन कॉस, हमेशा एंगल हाफ होगा, 2 थीटा हाफ थीटा थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा? 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वाओ, कॉस 2 थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं। पहला है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर। फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर पहले होता है इसलिए 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, साइन स्क्वायर बाद में होता है इसलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। सर चौथा फॉर्मूला, अरे है ना, यस, सॉरी चौथा फॉर्मूला यहाँ पे cos 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। करेक्ट है क्या? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। फिर आता है आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला, बता दिया मैंने, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये डबल एंगल का फॉर्मूला था। अच्छा बच्चों एक और फॉर्मूला है, बोलो क्या? 1 प्लस cos 2 थीटा का, बीच में प्लस आया तो cos आएगा, कैसे याद रखने का बच्चों? कैसे याद रखने का? प्लस cos, लास्ट में दोनों में s आता है कि नहीं? फिर माइनस min साइन n, देखा आपने? यस, ऐसे याद रखो, प्लस cos। तो अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। बोलो 1 प्लस, ये सब मेरा तरीका याद करने का, आप अपने तरीका यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बता रहा हूं जैसे मैं याद रखता हूं। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज प्लस वाले में cos आता है, माइनस वाले में साइन। अब आता है बच्चों ट्रिपल का फॉर्मूला। ट्रिपल में याद रखो 34 और इसमें 43। चलो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा। बोलो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 3 साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा, एंड cos 3 थीटा का फॉर्मूला इसी का उल्टा कर दो, बस cos लिख दो, तो 4 cos क्यूब थीटा। बोलो क्या है बच्चों? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। देखो वही लिखा है ना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। वाओ, अगला tan 3 थीटा। सर tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है। अब ये हाफ एंगल वाला फॉर्मूला डबल एंगल से आया, वही चीज एग्जैक्टली सेम है, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, सेम है। अब आते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन। सर फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी, याद है? कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या था साइन ऑफ ए प्लस बी का बच्चों? साइन कॉस कॉस साइन। साइन का फॉर्मूला क्या था बोलो फटाफट? साइन कॉस कॉस साइन। तो आप फैक्टराइजेशन में ऐसा ही कुछ दिमाग लगाओ, साइन के फॉर्मूले हैं, देखो सब लोग, साइन कॉस कॉस साइन, वही चीज है। साइन वाले में क्या आएगा? साइन कॉस कॉस साइन, मतलब मैं वहां से रिलेट कर पा रहा हूं, साइन कॉस कॉस साइन। करेक्ट है। कॉस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? सर कॉस का जो कंपाउंड एंगल में हमने सीखा था, चाहे वो कॉस ऑफ ए प्लस बी हो, चाहे वो कॉस ऑफ ए माइनस बी, उसमें हमने क्या सीखा था? कॉस कॉस साइन साइन। क्या सीखा था दोस्तों? कॉस कॉस साइन साइन। तो वैसे यहां पर भी है, कॉस सी प्लस डी कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा? कॉस कॉस साइन साइन। दैट्स इट, खत्म। इतना सा तो है बात। चलो
सो पहला हम बात करते हैं साइन सी प्लस साइन डी का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन, हमेशा 2 के साथ लिखना है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है प्लस माइनस को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना, और इसी का उल्टा होता है बच्चों डी फैक्टराइजेशन। बोलो उल्टा क्या होता है बच्चों, डी फैक्टराइजेशन, जिसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन को प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, 2 साइन कॉस, पहले वाले साइन के साथ में होगा c प्लस डी बाई टू, दूसरे वाले के साथ होगा c माइनस डी बाई टू। वाओ। फिर बच्चों आता है आपका साइन c माइनस साइन डी, तो बोलो साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, 2 कॉस साइन। बोलो क्या होगा बच्चों, 2 कॉस साइन, पहले वाले ब्रैकेट में आएगा c प्लस डी बाई टू, दूसरे वाले ब्रैकेट में आएगा c माइनस डी बाई टू। समझ गए, हमेशा पहले में c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, दूसरे में c माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 कॉस कॉस साइन साइन, तो 2 कॉस कॉस, एक ब्रैकेट में c प्लस डी बाई टू, दूसरे ब्रैकेट में c माइनस डी बाई टू। लेकिन बच्चों ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी थोड़ा सा परेशान करता है। 2 टाइम्स ऑफ साइन साइन लिखो c प्लस डी बाई टू, लेकिन लास्ट वाले में क्या होता है बच्चों, d माइनस सी बाई टू। अगर आप इसको c माइनस डी लिखना चाहते हो तो माइनस को कॉमन ले लो, तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस, तो आप c माइनस डी के फॉर्म में लिख सकते हो। ये सब फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं बच्चों। अब इसी का उल्टा क्या होता है आपका, जी हां, डी फैक्टराइजेशन। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। देखो फैक्टराइजेशन या डी फैक्टराइजेशन में कोई एक ही फॉर्मूला याद रखो। जैसे मैंने बोल दिया 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन, इसको पूरा ए मान लो, इसको पूरा बी मान लो, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। फिर बच्चों 2 कॉस ए साइन बी, अगर मैं बराबर है इसको डी फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। मतलब सबके अंदर ए प्लस बी पहले, ए माइनस बी बाद में, जैसे लास्ट वाले में ही बदलेगा, लास्ट वाले में ए माइनस बी पहले होगा और बच्चों ए प्लस बी बाद में। देख लिया आपने, यस। तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद सब आ जाएगा। चलो आ जाओ, अब आता है बच्चों हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, अभी अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो हमको तो पता ही है कि ट्रायंगल के जो एबीसी, बच्चों यहाँ पे एबीसी क्या है बच्चों, देखा तो हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल दिए गए हैं, मतलब एबीसी। और हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो आंसर आता है 180 डिग्री, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। तो आप सभी को पता है ए प्लस बी निकालना है तो इट इज पाई माइनस सी, बी प्लस सी निकाला है तो जाएगा पाई माइनस ए, और ए प्लस सी निकालना तो जाएगा पाई माइनस बी। तो बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन सी, बिकॉज साइन ऑफ ए प्लस बी निकालना है, सो इट इज साइन ऑफ पाई माइनस सी। यस, इट इज साइन ऑफ पाई माइनस सी, और साइन ऑफ पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, साइन सी। तो ऐसे याद रखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बच्चों साइन सी, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला माइनस कॉस सी, साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 का फॉर्मूला कॉस सी बाय 2, एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 का फॉर्मूला साइन सी बाय 2। समझ गए बात, यस, क्लियर। यहां पे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, यहां पे साइन का साइन, कॉस का कॉस ही होगा, ठीक है। चलो बच्चों एक चीज और, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज ऑलवेज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। सोचो मत, कहीं पर भी अगर आपको tan a प्लस tan b प्लस tan c पूछेगा तो हमेशा क्या करोगे बेटा, जी हाँ, हमेशा आप लोग इसको tan a इंटू tan b इंटू tan c में कन्वर्ट करोगे। उसी तरीके से cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a बोला तो इट इज इक्वल टू 1। सॉल्व करने मत जाओ। और एक चीज और याद कर लो, अगर आपको tan 3x, बच्चों ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x चाहिए, इट इज ऑलवेज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। आगे सोचना ही नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा एक बार फॉर्मूला आ गया तो काम खत्म, ठीक है। चलो, सो tan 3x tan 2x इंटू tan x का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। अब आता है बच्चों आपका अलाइड एंगल। अलाइड एंगल तो मैंने आपको पहले से सिखाया हुआ है कि जब कभी भी हमें एंगल निकालना होता है तो मैं हमेशा, अगर आपको याद होगा, आप सभी लोगों ने मेरा लेक्चर देखा भी होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, मैंने क्या सिखाया, हमेशा पाई और 2 पाई की हेल्प लो।
अगर आपको जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में आना है तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ में आना टू पाई माइनस थीटा, बिकॉज टू पाई से नीचे है टू पाई माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, और याद रखना एन पाई प्लस माइनस थीटा है तो नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन का साइन होता है, कॉस का कॉस होता है, टेन का टेन होता है, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। लेकिन अगर पाई बाय टू का मल्टीपल हो, जैसे पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 7 पाई बाय टू एंड सो ऑन, बच्चों उस केस में क्या होगा? यस, चेंज होगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा। समझ गए बच्चों? यस, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद होना चाहिए बच्चों, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, याद कर लो। सो रिमेंबर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज। साइन 15 डिग्री किसके इक्वल होता है बच्चों? कॉस 75 डिग्री के, बिकॉज 75 प्लस 15 करेंगे तो आंसर आएगा 90 डिग्री, इसलिए साइन 15 इट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस 75। बोलो क्या होता है बच्चों? √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2, करेक्ट। लेकिन अगर यहां पे cos 15 पूछेगा, सो √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, तो cos वाले में प्लस, पता ना, cos प्लस साइन माइनस, ऐसा बनता ही है। तो साइन वाले में बीच में माइनस आ गया, cos वाले में प्लस आ जाएगा। तो यहां से याद रखो 15 याद रखो, ऑटोमेटिकली 75 याद हो जाएगा। तो बच्चों साइन 15 डिग्री क्या हो जाएगा? √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2, एंड cos 15 क्या हो जाएगा? √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। sin 15 is always equal to cos 75 and cos 15 is always equal to sin 75। चलो ओके, नेक्स्ट 10 15 डिग्री। बच्चों 10 15 डिग्री क्या होता है? 2 - √3 विच इज ऑलवेज इक्वल टू cot 75 डिग्री, एंड cot 15 डिग्री क्या होता है बच्चों? 2 + √3। अब आते हैं 18 के पास। तो बच्चों sin 18 डिग्री क्या होता है सर? √5 - 1 डिवाइड बाय 4, जो कि cos 72 डिग्री के इक्वल होता है। फिर cos 36 डिग्री होता है बच्चों, जो कि होता है √5 + 1 डिवाइड बाय 4, दोनों सेम ही है। 18 2 = 36, बस याद रखना। साइन 18 डिग्री क्या होता है? साइन वाले केस में हमेशा माइनस आता ही है। देखो बच्चों कहीं पे भी आपने साइन देखा होगा माइनस ही आएगा, देखो ना, साइन माइनस, कॉस वाले में प्लस होता है। 10 माइनस, क्योंकि 10 वाले में क्या होता है फॉर्मूला? साइन अपॉन कॉस, वहां पे साइन ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, साइन टॉप पे है तो माइनस दे दिया। कॉट में कॉस अपॉन साइन होता है तो यहाँ पे प्लस आ गया बीच में। वैसे ही साइन 18 डिग्री बच्चों √5 - 1 डिवाइड बाय 4, उसी तरीके से cos 36 डिग्री √5 + 1 डिवाइड बाय 4, और उसके हिसाब से दूसरा बंदा पकड़ लो। अगर cos 18 निकालना है तो बच्चों देख लो, cos 18 क्या होता है? 10 √10 + 2 √5 होल डिवाइड बाय 4, और sin 36 डिग्री होता है 10 - 2 √5 डिवाइड बाय 4, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले बच्चों आपको याद होने चाहिए, बिकॉज इनसे शॉर्टकट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं आपको हाँ इनसे रिलेटेड में क्वेश्चन दूंगा बच्चों। प्लीज देखो मैंने सारे PYQ ही लिए हुए हैं, नॉट ऑल, बिकॉज आपको बाकी चीजें प्रैक्टिस करनी है, जो लगभग हर टाइप के क्वेश्चन में कवर कर रहा हूं बराबर, एंड जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लियो बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन आज के दिन का, 2 sin थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस π/6। बच्चों यहां पे देखने से ही मालूम पड़ता है कि बच्चों यहां पे अपना जो क्या बोलते हैं कि कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होने वाला है, राइट। कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। सर कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट किधर हो रहा है जरा बताओ जरा। अरे देखो ना भाई, साइन ऑफ थीटा प्लस π/3 जो कि होगा साइन ऑफ A + B का फॉर्मूला। ओके तो साइन ऑफ A + B का फॉर्मूला, कॉस ऑफ A - B का फॉर्मूला। तो बच्चों साइन ऑफ A + B का फॉर्मूला क्या होता है सर? साइन कॉस, कॉस साइन, कॉपी करो चलो, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस π/3 प्लस कॉस थीटा साइन π/3। वाओ, तो साइन ऑफ A + B का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? साइन कॉस, कॉस साइन। तो साइन कॉस, कॉस साइन हो गया, विच आगे बढ़ते हैं। बोलो कॉस का फॉर्मूला कॉस, कॉस साइन साइन। बोलो क्या हो जाएगा? थीटा π/6, थीटा π/6 माइनस है तो बीच में क्या आएगा? प्लस। हमें निकालना क्या है? tan थीटा निकालना है, कोई बात नहीं, हमें tan थीटा निकालना है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 कॉपी किया। व्हाट इज cos 60 डिग्री? π/3 का मीनिंग होता है 60 डिग्री बराबर। cos 60 क्या होता है बच्चों? 1/2, तो 1/2 साइन थीटा। साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू कॉस थीटा। वाओ, बोलो cos π/6 से बच्चों, cos π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री।
cos 30 क्या होता है √3/2 इंटू cos थीटा, sin 30 1/2 इंटू sin थीटा। वाओ। अब एक काम करो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, सब पता लेफ्ट हैंड साइड को। जब 2 अंदर जाएगा तो बच्चों क्या, सॉरी, जब 2 अंदर जाएगा बोलो क्या हो जाएगा, 2 यहां भैया 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा sin थीटा। यहां पे 2 गया, 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा √3 इंटू cos थीटा। यहां बचेगा आपका बच्चों √3/2 इंटू cos थीटा, बचेगा +1/2 इंटू sin थीटा। बच्चों आपको यहां पे क्या निकालना है, tan थीटा ना, तो एक काम करो, साइन को साइन के पास रखो और cos को cos के पास रखो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 1/2 sin थीटा यहां भेज दो, sin थीटा माइनस 1/2 sin थीटा, यहां पे पहले से √3/2 cos थीटा, ये उधर जाएगा तो -√3 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यस। अब ये एक बार साइन और ये -½ है, अरे 1 -½ तो हाफ होता है, तो आएगा 1/2 sin थीटा। अब यहां देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा √3 cos थीटा -2 इधर गया, 2 टाइम्स ऑफ √3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। क्या बात है बच्चों, सो √3 cos थीटा -2 टाइम्स ऑफ √3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, चलेगा इतना? यस सर। देखो इसमें से कई सारे स्टेप्स, जैसे कैलकुलेशन वाले स्टेप्स है, आप डायरेक्टली करो बच्चों, बिकॉज कैलकुलेशन वाले स्टेप्स आप ओरली करोगे तो आपका सिंपल होने लगेगा चीजें। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर, अब ये हो जाएगा आपका, देखो सब लोग यहाँ पे साइन थीटा मैंने कॉपी किया, √3 -2 √3, मतलब ये एक बार √3 और यहाँ पे -2 बार, एक माइनस क्या हो जाएगा -√3 cos थीटा। बोलो cos को यहाँ भेज दो, बिकॉज tan चाहिए ना हमें, तो tan कैसे मिलेगा, cos को यहां भेजने, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू -√3 बचेगा। व्हाट इज sin अपॉन cos गाइस, tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू -√3। परफेक्ट, सो -√3 है क्या, यस। सो गाइस बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या है, बी। करेक्ट है क्या, यस परफेक्ट। आप सभी लोग का आया भी होगा, एंड प्लीज आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप प्रैक्टिस करते हो आप मेरे साथ में ही प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। आप जितना ज्यादा मेरे साथ में प्रैक्टिस उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला सवाल करते हैं, यस। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर डायरेक्टली मुझे सॉल्व करना चाहिए बच्चों। tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a का फॉर्मूला, मतलब डायरेक्टली मैंने आंसर दिया था, क्या होता है बच्चों, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। अगर निकालना है तो आपने यहाँ पे tan 3a को पकड़ लो, जिसको लिख दो tan 2a प्लस a, मतलब याद रखो बट तरीका सुन लो, ये हो जाएगा आपका tan 2a प्लस tan a होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, एंड दिस इज tan 3a। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, tan 3a का मल्टीप्लाई 1 में, tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर बच्चों। हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो tan 3a का मल्टीप्लाई 1 में किया, तो बोलो क्या हो जाएगा tan 3a, फिर इसका इसके साथ हो गया बराबर। अब इसको वहां भेज दो तो हो जाएगा tan, सॉरी, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा आपका tan 2a प्लस tan a। चलो बच्चों tan 3a यहीं पे रखो, उधर का tan 2a tan a इधर भेज दो, तो माइनस tan 2a माइनस tan a, और ये उधर भेज दो मतलब राइट में, तो tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर है क्या, चेक करो अभी, यस, विच इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चे इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और लास्ट में जो मैंने आपको वैल्यूज दिया था sin 18 डिग्री cos 18 डिग्री बराबर, तो उसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाते हैं। ये सब 2021 में आए क्वेश्चन बच्चों। ओके ओके बच्चों, एक फॉर्मूला मैं आपको और दे देता हूं, ध्यान से सुना सब लोग, इनवर्स वाला। सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का। बोलो क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अगर बीच में प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस होगा और उसके डिनोमिनेटर में माइनस। समझ गए बच्चों, यस। तो बीच में क्या है वो डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू क्या आएगी। एकदम बढ़िया तरीके से इसको जरा जानने की कोशिश करना बच्चों कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, बोलो क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा
tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा सर? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। क्या बात है, देखा आप सभी ने, तो ये भी हमारा हो गया। सो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले कभी भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसा कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 के केस में। तो tan इनवर्स ऑफ बच्चों क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 इंटू 3। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 इज 5 डिवाइड बाय 2 3 जा 6, मतलब 1 माइनस 6 क्या होता है बच्चों -5। 5 कैंसल, क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ -1। चलेगा। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो सुनो मेरी बात ध्यान देना। इसको हम ले लेते हैं थीटा, तो tan वहां गया तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -1। अब बच्चों tan के टेबल में 1 कहां आता है सर? π/4 में, लेकिन ये माइनस हमको कर रहा है परेशान। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे tan की वैल्यू एग्जैक्टली कहां आएगी। हमारे पास tan की वैल्यू एग्जैक्टली कहां आएगी? तो बच्चों tan निगेटिव कहां होता है सर? पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। बच्चों tan पॉजिटिव किधर होता है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो निगेटिव किधर होगा सर? सेकंड एंड फोर्थ में। हम सेकंड में जाएंगे बिकॉज सेकंड फोर्थ में सेकंड पहले आता है। सेकंड मतलब पाई माइनस π/4, बिकॉज पाई माइनस थीटा सेकंड पाई माइनस थीटा। tan थीटा बोलो 4π माइनस पाई 3π/4, tan 3π/4। सो फाइनली थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कंपेयर करने पे बच्चों? 3π/4। यस करेक्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। यस बच्चों, आ रहा है मजा कि नहीं? यस जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो। एंड गाइस फटाफट सेशन को लाइक कर दो, बहुत मजा आ रहा है मुझे ये सब टाइप क्वेश्चन सिखाने में। एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है और ये सब आए हुए क्वेश्चन है। मैं पहले ही बोल रहा हूं सब आए हुए क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। ओके बच्चों, अब ये 2022 का कुछ क्वेश्चन देखो। मैं पहले ही बोल देना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा। यस एकमात्र क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये कई लोग बोलेंगे सर एक क्वेश्चन के लिए इतने सारे फॉर्मूले कौन याद करता है? तो बेटा यहां से तो एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 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 क्लास 12th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है बच्चों, इंटीग्रेशन है, बराबर, तो ये सब में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर के सारे फॉर्मूलेस। इसलिए थोड़ा भी इससे भाई रुसवाई मत करना, पंगा मत लेना। द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब 20 डिग्री। बच्चों cos क्यूब आया तो जब कभी भी क्यूब दिख जाता है ना तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो ट्रिपल वाला फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे cos का कॉन्सेप्ट दिया है तो हम लोग cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। गाइस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos 3 थीटा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। सही है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। हमें यहाँ पे 4 cos क्यूब ही चाहिए, मतलब हमें यही निकालना है। तो इसको यहीं पे रखते हैं, 4 cos क्यूब थीटा वहीं रखते हैं, बाकी -3 को इधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों? cos 3 थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। देखा आपने, बिकॉज यहाँ पे 4 cos क्यूब, तो 20 डिग्री इसको बाद में देखते हैं। तो हमें 4 cos क्यूब निकालना है तो उसके लिए इसको यहीं पे रखो, बाकी उधर भेज दो। सो -3 cos गया, लेफ्ट में क्या हो जाएगा +3 cos, मतलब cos 3 थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। अब बताओ बच्चों यहाँ पे क्या है 20 डिग्री, मतलब थीटा के प्लेस पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा 20 डिग्री। सो पुट थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। बोलो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब 20 डिग्री इज इक्वल टू cos, बोलो 3 इंटू 20 60 डिग्री, 3 टाइम्स ऑफ cos 20 डिग्री। देखो बच्चों, ओके यस, सो आपने देख लिया कि हमने सारी वैल्यू पुट कर दिया तो बस हो गया। cos 60 सर 1/2 होता है प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos 20 डिग्री। लगभग यही सही लग रहा है मुझे। हाँ बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। यस देख लो ध्यान से गाइस, ए इज द करेक्ट आंसर। आप एकदम चेक कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बिकॉज जानते क्वेश्चन कैसा है कि 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos 20 डिग्री आ गया और 1/2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos 20 डिग्री आपका आंसर ए है। तो आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस देखो, ये आपको बोलोगे सर कितना इजी है कितना आसान है। हाँ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, मैं बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में आपको इजी ही क्वेश्चन मिलेंगे। आप बस घबराओ मत, एक बार सारे फॉर्मूले याद कर रखो, ऑटोमेटिकली सब आसान लगने लगेगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वाह,
ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है बच्चों। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। वाह सर कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बेटा नहीं कर सकते। पूछो क्यों? पूछो क्यों, जल्दी सोचो। बिकॉज यहां पर अगर 2 टाइम्स होता तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देता, बराबर ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। सही है क्या? यस। अब इस पे हल्का सा मैं थोड़ा सा दिमाग यूज करूंगा बच्चों। इसमें मैं टू, बिकॉज अब कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ एंगल भी अलग अलग है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और हमें कैसे भी करके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। काम करो, समय 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो 1/2। 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ 50 डिग्री आगे ले लिया मैंने, 10 डिग्री बाद में लिया, चलेगा ना, कोई बात नहीं। क्योंकि a इंटू बी बोलू या b इंटू ए बोलू, दोनों का मीनिंग, जैसे 2 इंटू 3 किया 6 आएगा, 3 इंटू 2 करने पे भी 6 ही आएगा, तो मैं भाई cos 10 इंटू cos 50 बोलू या cos 50 इंटू cos 10 बोलू, दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहां पर मैं दो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं बच्चों। पहला वाला फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, अगर आपको याद होगा, सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। यहां लिख दे रहा हूं मैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। सही है? तो वैसे यहां पर भी है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बोलो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बोलो 10 का डबल क्या हो जाएगा? 20 हो गया। सही ना? 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस कॉस 10 का डबल, बिकॉज अगर 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये थीटा का डबल क्या होता है? 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। वैसे ही 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस कॉस 10 का डबल 20 माइनस। बच्चों अगर आपको याद होगा, इसको यहीं पे होल्ड कर दो 2 मिनट के लिए, फिर बताता हूं। ये भी आपका वैसे ही क्वेश्चन है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। बच्चों 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 50 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 50 डिग्री का फॉर्मूला सेम, 1 प्लस कॉस 50 का डबल 100। चलो अब यहां पे अप्लाई करूंगा 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला। अगर आपको याद होगा 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। याद है डिफैक्टराइजेशन? जी हां, जिनको डिफैक्टराइजेशन पता है वो एकदम सिंपल वे से करेंगे। सो कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है 50 प्लस 10 इज 60 डिग्री, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी 50 माइनस 10 इज 40, तो कॉस ऑफ 40 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया, इतना हो गया हमारा। ओके इसको मैंने 1/2 कॉपी किया बच्चों, प्लीज थोड़ा घबराना मत सब लोग। ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा? 2, ठीक है, प्लस कॉस 100 आगे ले लो, कॉस 100 प्लस कॉस 20 हमने कॉपी किया, माइनस को अंदर भेज दो, माइनस कॉस 60। बच्चों कॉस 60 क्या होता है? सबको पता है 1/2 होता है। बोलो कॉस 60 क्या होता है बच्चों? 1/2 होता है, लिख दो। माइनस कॉस 40, देखो मैंने फिर से बताओ क्या कर रहा हूं, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, ये कॉस 20 और कॉस 100 को साथ में रख दिया, फिर मैंने माइनस को अंदर भेजा, क्या हो गया? माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 40, पर हमें पता है कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2, तो माइनस 1/2 माइनस कॉस 40 हो गया। यस अब देखो इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, एकदम ध्यान से देखते रहो। 2 कॉपी किया प्लस, बच्चों ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सर? ये तो हमारा है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। एंड बच्चों cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos cos माइनस 1/2 माइनस cos 40 हमने कॉपी कर दिया। देखो बच्चों सब हमने छापा है, बस ये cos 100 एंड cos 20 पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, किसका? फैक्टराइजेशन का। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जस्ट हमने सीखा बच्चों, क्या होता है? 2 cos cos। अब पहले वाले ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों? c प्लस d डिवाइड बाई 2, c प्लस d डिवाइड बाई 2। व्हाट इज c? 100। व्हाट इज d? 20। 100 प्लस 20 करेंगे तो आएगा 120, 120, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? 60। सही है। फिर c माइनस डी डिवाइड बाई 2, सर व्हाट इज c? 100। व्हाट इज d? 20। सो 100 माइनस 20 किया तो आएगा 80, 80 अपॉन 2 किया तो बच्चों क्या आ जाएगा? 40। क्या बात है,
सो 1/2, 2 प्लस क्या हो जाएगा सर ये 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज cos 60 डिग्री सर cos 60 1/2 होता है इंटू cos 40 माइनस 1/2 माइनस cos 40। चलो बच्चों 2 से 2 कैंसिल होगा, जरा ध्यान दो 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर यहां बचेगा cos 40 और यहां पे है माइनस cos 40 बिकॉज ये तो कैंसिल हो गया cos 40 माइनस cos 40 ये भी जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस 1/2। सो फाइनली इट इज 1/2, 2 2 जा 4 माइनस 1 इज 5/2 बराबर बच्चों देखो ना 2 2 जा 4 माइनस 1 अरे अच्छा माइनस 1 किया सॉरी 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 3/2। सो 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2 अभी इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो हो जाएगा 3/4। सो गाइस 3/4 है क्या, यस डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी का आंसर डी ही आया होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों देख लो अच्छे से मैंने क्या किया, सबके अंदर पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो यहां बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, यहां पे भी बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, अंदर बन गया 2 cos a cos b एंड 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस b a माइनस b। 50 प्लस 10 इज 60, 50 माइनस 10 इज 40। फिर मैंने 1 को 1 के साथ रखा 2 हो गया, फिर cos 100 और cos 20 को साथ में रख दिया और यहाँ पे माइनस को अंदर भेजते हुए cos 60 का वैल्यू लिख दिया 1/2। सिंप्लीफाई किया आपका आंसर आपके सामने है। सो चलो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों देख लो। ओके tan a दिया है 1/2, tan b दिया 1/3, हमें निकालना है tan ऑफ a प्लस 2b। चलो कोई बात नहीं बच्चों tan ऑफ a प्लस 2b निकालना है और हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। व्हाट इज tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला सर, tan a प्लस tan 2b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan 2b। वाओ सब कुछ तो ठीक है कि हमें tan a की वैल्यू दी है, व्हाट अबाउट tan 2b बच्चों हमारे पास tan 2b नहीं दिया है, मतलब पहले हमें निकालना पड़ेगा tan 2b की वैल्यू। सर tan 2b का फॉर्मूला याद है बचपन में सीखा था, याद है tm तो 2 टाइम्स ऑफ tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर b। क्या मैं सही बोल रहा हूं, यस सर। tan 2b का फॉर्मूला कैसे निकलेगा 2 tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर b। यहां पे माइनस कैसे मालूम पड़ा, याद है tm ट्रेडमार्क से। ओके tan b का वैल्यू है 1/3 तो 2 टाइम्स ऑफ 1/3, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1/9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर b 1/9 सी हो जाएगा 2/3, 9 1 जा 9 माइनस 1 इज 8/9 बच्चों 2 4 जा 8, 3 3 जा 9 बचा 1/4/3 जो कि होता है 3/4। सो गाइस tan 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। चेक कर लो बिकॉज देखो ना 2 1 जा 2 3 हो गया तो 2 डिवाइड बाय 3, 9 1 जा 9, 9 माइनस 1 इज 8/9 तो बच्चों 2 से 8 को डिवाइड किया 4 आएगा, 3 से 9 को डिवाइड किया 3 आएगा, मतलब 1/4/3 है। अब 4/3 को आप क्या लिखोगे बच्चों 3/4। बोलो 4/3 को आप क्या लिखोगे 3/4। चलो अब सारी वैल्यू है आपके पास tan a 1/2, tan 2b 3/4। देखो सब एकदम स्मॉल ट्रिक है, आपको आसान भी लग रहा हो क्योंकि बच्चों अब आपको आसान लग रहा है तो ये मत बोलो आसान क्वेश्चन है, बिकॉज आपको आता है यार। इक्का दुक्का तो हम लोग फंसेंगे ही, बिकॉज अगर इक्का दुक्का में फंसेंगे नहीं तो यार सीटी वाला पागल हो जाएगा भाई इतना बड़ा स्कॉलर बच्चा कैसे आ गया। हाँ तो ऐसा नहीं करना है ना उसको, थोड़ा बहुत तो ट्रिकी क्वेश्चन देगा ही, लेकिन ये आ रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है आप सभी लोग के लिए। बस और भी प्रैक्टिस करो और भी PYQ MCQ करते रहो। 1 माइनस 1/2 इंटू 3/4। चलो सॉल्व करते हैं। 4 1 जा 4, 2 3 जा 6 डिवाइड बाय 4 2 जा 8। सही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 4 2 जा 8। नीचे इनको आप सिंप्लीफाई करके 3/8 आएगा। अब देखो 8 1 जा 8 माइनस 3 डिवाइड बाय 8 तो बोलो क्या 4 6 10/8, 8 माइनस 3 इज 5/8, 8 8 कैंसिल, 5 2 जा 10। सो फाइनली इट इज इक्वल टू 2 है क्या, यस। सो गाइस 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब हमारा आंसर क्या मिल गया सी। बच्चे कितना पूछा था 8 अगस्त 2022 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो लेवल देखो मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन किए हैं। अब थोड़ा और भी सवाल करते हैं बिकॉज इतने में तो हमारा खत्म होने वाला नहीं है। हमने इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिए, हाफ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया बच्चों, राइट। ट्रिपल वाले भी क्वेश्चन कर दिए, देखो और भी आते क्वेश्चन। चलो
वाओ क्या बात है सर, अभी मजा आएगा। कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। बच्चों ये आपका, अगर आप देख रहे होगे ध्यान से सभी लोग, तो ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। सॉरी बच्चों, 2023 में पूछा गया सवाल है, राइट। 2023 में पूछा गया सवाल है, और आप सभी को मैंने बताया था कि अगर साइन साइन या कॉस कॉस आए, जरा समझने की कोशिश करना। अगर साइन साइन या कॉस कॉस आए तो समझना साइन का फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी, याद है? हाँ, और साइन ऑफ ए माइनस बी। लेकिन यहां पे तो अलग है, मतलब ये आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। याद है ना बच्चों? देखो मैंने फॉर्मूला फिर से बता रहा हूं, आ गया। एक मिनट ना, मैं आपको दिखाता हूं सारे फॉर्मूले कहां पे था ये। हाँ नहीं नहीं ये नहीं, ये देखो, नहीं ये भी नहीं है। किधर गया भाई? हाफ एंगल है। एक मिनट बच्चों, हाँ नीचे गई, इधर 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 बच्चों देखो। सो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर बच्चों, हमेशा कॉस वाला पहले साइन बाद में। तो बोलो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो सर वही तो लिखा हमने। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। बोलो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 48 प्लस 12 इंटू कॉस ऑफ 48 माइनस 12। क्या सब सही किया बच्चों हमने? बिकॉज यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चों? 48। बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? 12। सो फॉर्मूले के हिसाब से ए प्लस बी मतलब 48 प्लस 12, और ए माइनस बी मतलब 48 माइनस 12। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? दिस इज, हमें ये दिया है ना, अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज व्हाट कॉस ऑफ 48 प्लस 12 60 डिग्री, कॉस 60 इंटू कॉस ऑफ 8 में से 2 गए 6, कॉस 36 डिग्री। बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉस 36 डिग्री। सही है क्या? यस, cos 36 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री? सर cos 60 होता है 1/2। सर cos 60 डिग्री क्या होता है बच्चों? 1/2। क्या मेरे पास डायरेक्टली cos 36 डिग्री की वैल्यू है? चेक करते हैं, चेक करते हैं हमारे फॉर्मूले में। cos 36 डिग्री सर है cos 36 डिग्री, बताया था मैंने। आप ये फॉर्मूला याद कर जाओ, ये पूरा टेबल याद कर लो, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो बच्चों cos 36 डिग्री की वैल्यू क्या है? √5 + 1 डिवाइड बाय 4। क्या है बच्चों? √5 + 1 डिवाइड बाय 4। क्या बात है, क्या बात है मेरे दोस्तों। ओके, तो √5 + 1 डिवाइड बाय 4 है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए वी ऑलरेडी नो दैट कि cos 36 डिग्री होता है √5 + 1 डिवाइड बाय 4। पुट कर दो √5 + 1 डिवाइड बाय 4। देखो आप चाहिए तो cos 36 डिग्री को निकालने जाओगे तो आपको cos 18 मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, रे सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो √5 + 1 बोलो 2 4 जा 8। क्या √5 + 1 डिवाइड बाय 8 आंसर में है? सर सी इज द करेक्ट आंसर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो सभी लोग, यस सी हमारा एकदम परफेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने आपको बोला है मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर रहा हूं कि एग्जैक्टली कैसे उनको यूज करना है, कैसे सॉल्व करना है। बस बशर्ते आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा सारे तो अच्छे हैं बट थोड़ा सा अलग है बिकॉज ये प्रोग्रेशन पूछ दिया है। बच्चों यहाँ पे क्या बोला है? इफ cos 2b इज इक्वल टू cos ऑफ a plus c डिवाइड बाय cos ऑफ a माइनस c, देन tan a इंटू tan b इंटू tan c आर इन व्हाट? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ठीक है कोई बात नहीं, जो दिया उसको लिख लेते हैं। cos 2b इज इक्वल टू बच्चों cos ऑफ a प्लस c डिवाइड बाय cos ऑफ a माइनस c। cos 2b के नीचे कोई नंबर नहीं तो बच्चों क्या हो जाएगा ये? सर क्या हो जाएगा? cos 2b के नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्या करने का? सर अगर cos 2b के नीचे कोई नंबर नहीं है तो डिवाइड बाय 1। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा बच्चों कंपोनेंडो डिविडेंडो। यस, तो बोलो क्या हो जाएगा? cos 2b + 1 डिवाइड बाय cos 2b - 1 बराबर बच्चों cos 2b + 1 होल डिवाइड बाय cos 2b - 1। ये हो जाएगा आपका cos ऑफ a प्लस c प्लस cos ऑफ a माइनस c।
यहां हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस सी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस सी। जरा ध्यान से देखो। सो बच्चों कॉस टू बी प्लस, बिकॉज हम डिविडेंडो कंपोनेंट डिविडेंडो अप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर को ऐड करने का और एक बार सब्ट्रैक्ट करने का, वैसे न्यूमरेटर में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने का डिनोमिनेटर को, तो हमारा बनता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब बच्चे यहां पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। सर क्या करेंगे अप्लाई, फॉर्मूला। देखते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों आप सभी को पता है cos 2b का फॉर्मूला, cos 2 थीटा के हमने 4 फॉर्मूले सीखे थे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों करेक्ट है क्या, यस। चलो तो एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1, करेक्ट है, यस। एंड यहां पर भी, अच्छा यहां पे b है बच्चों, तो हम लिख देंगे यहां पे 2b का हाफ b, यस। और दूसरी बच्चों cos 2b का फॉर्मूला अप्लाई कर जाएंगे। cos 2b का लिखूंगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर b माइनस 1। अब कई लोग के दिमाग में आएगा सर आपने ऊपर 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर b माइनस 1 का फॉर्मूला अप्लाई किया, नीचे आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला अप्लाई किया, आपने 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर b माइनस 1 क्यों नहीं लिखा? गुड क्वेश्चन। तो बच्चों इसका रीजन ये है कि अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर b माइनस 1 लिखता हूं तो माइनस 1 प्लस 1 आगे चलकर कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहां पे मैं 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर b लिखता हूं तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होंगे, तो वो कैंसिलेशन हो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा। ये बन जाएगा आपका कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बच्चों। सो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ cos, सही है, यस। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ cos, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ sin, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। सो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ cos फर्स्ट मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में जाएगा c प्लस d बाई 2, मतलब a प्लस सी a माइनस सी होल डिवाइड बाई 2। बच्चों a प्लस सी प्लस a माइनस सी होल डिवाइड बाई 2, बोलो सी सी कैंसल, a प्लस से 2a अपॉन 2 क्या होता है बच्चों, a, 2a अपॉन 2 क्या होता है बच्चों, a। नेक्स्ट c माइनस d, a प्लस सी माइनस a प्लस सी, c माइनस d ना, व्हाट इज c, a प्लस सी, व्हाट इज d, a माइनस सी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों a कैंसल, c प्लस सी 2c होल डिवाइड बाई 2 क्या c आएगा, देखो बच्चों डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है cos c प्लस cos d का 2 cos, फर्स्ट ब्रैकेट में c प्लस d बाई 2, सो a प्लस सी a माइनस सी डिवाइड बाई 2, सो प्लस c माइनस सी कैंसल, a प्लस a इज 2a अपॉन 2 इज a, फिर c माइनस d बाई 2, a प्लस सी माइनस a प्लस सी होल डिवाइड बाई 2, दैट इज व्हाट c आ गया। सिमिलरली लास्ट वाले केस में आता है बच्चों c प्लस d बाई 2 और d माइनस सी बाई 2 था, सो व्हाट इज c प्लस d बाई 2, a प्लस सी a माइनस सी होल डिवाइड बाई 2 किया तो आंसर आएगा a, बट यहां पे c माइनस d आएगा तो a माइनस सी माइनस a माइनस सी होल डिवाइड बाई 2, बराबर बच्चों, बिकॉज लास्ट वाले में क्या आता है बच्चों, d माइनस सी। लेकिन अगर आपको c माइनस d लिखना है, दिस माइनस दिस, तो आगे क्या करना पड़ेगा, माइनस। आपको पता है ये बात, हमने cos c माइनस cos d का 2 फॉर्मूला लिखा था, 2 sin, पहले वाले में c प्लस d बाई 2, दूसरे वाले में d माइनस सी बाई 2। अगर आपको c माइनस डी लिखना है तो बाहर माइनस करना पड़ेगा, हम c माइनस डी करते हैं बच्चों, c माइनस डी मतलब वही a प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस सी डिवाइड बाई 2, दैट इज c आ जाएगा। चलो अब कैंसिलेशन करते हैं बच्चों, बिकॉज हमने हर जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, बच्चे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर b माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर b। यहां देखो 2 टाइम्स ऑफ, एक काम करो, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा cos c डिवाइड बाय sin a इंटू sin c, देखो हो गया काम, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, बराबर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया, सॉरी, यहां पर सब लोग बोलो माइनस माइनस कैंसिल, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, cot स्क्वायर b, सही ना, माइनस इंटू माइनस कैंसिल, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर इज cot स्क्वायर b, cos a अपॉन sin a cot a, cos c अपॉन sin c cot c, सही है क्या, यस। अब सबका रेसिप्रोकल ले लो, cot स्क्वायर b का हो जाएगा tan स्क्वायर b, cot a का हो जाएगा tan a, cot c का हो जाएगा tan c, करेक्ट है क्या बच्चों, यस करेक्ट है सर।
बोलो कॉट स्क्वायर बी का रेसिप्रोकल, बिकॉज यहां पे रेसिप्रोकल लिया तो राइट साइड में भी रेसिप्रोकल लेना ही पड़ेगा, आप किसी एक जगह पे रेसिप्रोकल लेकर छोड़ नहीं सकते। तो कॉट स्क्वायर बी का रेसिप्रोकल टेन स्क्वायर बी, कॉट ए का टेन ए और कॉट सी। तो बच्चे जरा यहां पे देखना, मेरे पास टेन ए टेन सी को मल्टीप्लाई करने से टेन स्क्वायर बी मिलता है। अगर आपको बचपन में सीखा होगा कि इफ ए बी सी आर इन जीपी तो क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इफ ए बी सी आर इन एपी तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई टू। इफ ए बी सी आर इन HP तो B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC डिवाइड बाय A प्लस सी। देखा बच्चों आपने, तीनों देख लो सब लोग कि अगर तीन नंबर है ABC इफ दे आर इन GP सो हमेशा बीच वाले का स्क्वायर करोगे तो बाकी दो का प्रोडक्ट मिलेगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। एंड इफ ABC आर इन AP सो बीच वाले को आप पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस सी होल डिवाइड बाय टू। एंड इफ ABC आर इन गाइस HP तो 2 टाइम्स ऑफ AC होल डिवाइड बाय A प्लस सी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टेन इंटू टेन सी, दैट मीन्स टेन ए टेन बी टेन सी की बात करेंगे तो टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टेन ए इंटू टेन सी। और ये कहां होता है बच्चों, जीपी में, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सा प्रोग्रेशन है बच्चों, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारा क्या हो गया, यस ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है, क्या बात है सर, दिल खुश कर दिया आपने सर, दिल खुश कर दिया। बच्चों ऐसे ही मजा आता है लेक्चर में, है कि नहीं, यस। चलो आई होप कि सबको ये टाइप का क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। एपी जीपी वाले में करा दिया। ये देखते हैं बच्चों, दो क्वेश्चन और है, इसको थोड़ा ट्राई करते हैं हम लोग फटाफट, चलो कोई बात नहीं। सो इफ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स, अच्छा कुछ तो करेंगे इसके अंदर। बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग डायरेक्टली 10x निकालते हैं। ये भी 2023 में पूछा क्वेश्चन है। 10x क्या हो जाएगा, वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स बराबर, देखो ना वन प्लस एक्स, ये पूरा हमने भेज दिया उधर, तो वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स होल डिवाइड बाई वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। बच्चों एक फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया होगा, बताता हूं मैं कौन सा। वन प्लस साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। याद कर लो बच्चों, वन प्लस साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का, बिकॉज प्लस है तो प्लस आएगा और एंगल हाफ होता है। सेकेंड वन माइनस साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखा आपने, सो वन माइनस साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। सो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक मिनट आगे लिख दिएगा, अच्छा ठीक है। तो बच्चों लगभग वैसे ही कुछ है, यहां पे मैं जानते क्या करूंगा, एक्स के प्लेस पे साइन थीटा पुट करता हूं, बिकॉज वन माइनस साइन और वन प्लस साइन का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। वन माइनस साइन और बच्चों वन प्लस साइन का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे साइन थीटा पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके चलो कंफ्यूज मत होना बच्चों। तो ये 10x हो जाएगा, बोलो वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज वन माइनस एक्स, वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस। बच्चों वन माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, वन माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, और जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो वैसे यहां पर भी वन माइनस साइन का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। अब यहां पे पहले से ही स्क्वायर रूट है और अंदर स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल कर देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, कॉस माइनस साइन। क्या बचेगा बच्चों, कॉस माइनस साइन। एंगल हाफ करो, थीटा का हाफ थीटा बाई टू, थीटा का हाफ थीटा बाई टू। देखा आप सभी ने, यस। फिर वन प्लस, सिमिलरली यहां पर भी कर देंगे। तो बच्चों वन प्लस साइन का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा सर, वन प्लस साइन का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर कॉस थीटा सॉरी कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा कॉस प्लस साइन, और यहां पे थीटा है तो क्या हो जाएगा कॉस हाफ करके थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। आई होप सभी को ये स्टेप समझ में आ गया होगा बच्चों, बिकॉज वन प्लस साइन का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, एंड वन माइनस साइन का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। आई थिंक सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा।
So what is 1 plus sine cos theta by 2 plus sin theta by 2 का होल स्क्वायर? What is 1 minus sin cos theta by 2 minus sin theta by 2 का होल स्क्वायर? अब बच्चों यहां पर आपको बहुत मजेदार तरीके से इसको देखो और इधर पे ये देखो, बोलो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सर? 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का हाफ थीटा बाई 4। वाओ, बराबर बोला सर आपने। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा का हाफ करना होता है, थीटा बाई 2 का हाफ करके थीटा बाई 4 आएगा, माइनस साइन थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई, यहां पर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस साइन थीटा बाई 2। चलो कुछ और कर सकते हैं क्या बच्चों इसके अंदर? चेक करते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, जरा सा थोड़ा सा यहां पे भी करते हैं बच्चों, जो साइन थीटा बाई 2 इसको भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। याद है बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 4 इंटू कॉस थीटा बाई 4 बराबर है क्या? बिकॉज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन कॉस। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा फॉर्मूले के ऊपर ही है। कई लोग तो टेंशन में आ गए होंगे, अरे सर इतना फॉर्मूला, एक ही क्वेश्चन में इतने सारे फॉर्मूले सर कैसे करेंगे? बेटा फॉर्मूला याद रहेगा ना, ऑटोमेटिकली सब क्लिक होगा। फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? इसलिए फॉर्मूला याद करने में ज्यादा ध्यान दो। एवरी डे सोने से पहले आप फॉर्मूला देख करके सो और जागने के बाद फॉर्मूला देखो अच्छे से, ऑटोमेटिकली 1-2 दिन में फॉर्मूला पर दिमाग बैठ जाएगा। तो साइन थीटा था, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 साइन कॉस, तो 2 साइन कॉस थीटा बाई 2 का हाफ थीटा बाई 4 थीटा बाई 4, ऐसे यहां पर भी हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 कॉस थीटा बाई 4 कॉमन है, डायरेक्टली लेते ना, इतना कॉमन करके दिखाओ मत। देखो ना बच्चों, अगर आपने थोड़ा सोचो जरा, अगर आपने 2 कॉस थीटा बाई 4 2 कॉस थीटा बाई 4 कॉमन लिया तो यहां बचेगा एक बार कॉस थीटा बाई 4 और माइनस, देखो ना 2 कॉस थीटा बाई 4, एक कॉस गया और 2 गया, सिर्फ बचेगा एक कॉस। 2 कॉस थीटा बाई 4 गया तो क्या बचेगा? माइनस साइन थीटा बाई 4। यस, नेक्स्ट, गलती से मैंने यहां पे माइनस दिया, प्लस है। यहां पर भी 2 कॉस थीटा बाई 4 कॉमन है, बच्चों 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बाई 4 बाहर गया तो बचेगा एक बार कॉस थीटा बाई 4 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 4 बाहर गया, क्या बचेगा? साइन थीटा बाई 4। तो बच्चों दोनों मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बाई 4 हमने ले लिया कॉमन, तो यहां से भी कॉमन ले दो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। जैसे आप 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बाई 4 यहां से कॉमन लोगे और 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बाई 4 यहां से कॉमन लोगे, वो तो आपस में हो जाएंगे कैंसल। यहां पर जाएगा कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा बाई 4, कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा बाई 4, नेट ये प्लस है। अब जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता ध्यान सुनो, जब कभी भी कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन आता है, ऑलरेडी दिनेश सर ने बताया होगा, बच्चों याद कर लो आप लोग, एक माइनस होना चाहिए और एक प्लस, ये ध्यान देना। तो फॉर्मूला बनता है 10 का, क्या बनता है बेटा? 10 का। यस, हमेशा पाई बाई 4 लिखो पहले, फिर ये एंगल लिखो थीटा बाई 4। देखा बच्चों आपने, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान देना कॉस साइन होगा बच्चों, क्या होगा? कॉस साइन होगा। तो फॉर्मूला किसका बनेगा? 10 का। पाई बाई 4 लिख देने का हमेशा, उसके बाद जो एंगल यहां पे यूज हो रहा है वो लिखो। बीच में क्या लिखें बेटा? अगर ऊपर माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, अगर ऊपर प्लस है तो बीच में प्लस आएगा। करेक्ट है क्या? यस। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये पूरी हमने किसकी वैल्यू निकाली बच्चा? 10x की वैल्यू है, बराबर ना। अब कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4। देख लो ध्यान से, करेक्ट है क्या? सिंप्लीफाई किया, एक बार फिर से देख लो बच्चों, हमने x के प्लेस पे साइन थीटा पुट किया तो 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा हो गया, 1 प्लस साइन थीटा हो गया। 1 माइनस साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ बचा कॉस माइनस साइन, थीटा का हाफ थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, नीचे आएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। फिर हमने 1 प्लस कॉस को साइड में रखा, साइन को साइड में रखा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बोलो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का हाफ थीटा बाई 4, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, साइन थीटा बाई 2 का बोलो क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4, साइन थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4। फिर हमने 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बाई 4 को कॉमन लेकर कैंसिल किया, ऊपर बचा कॉस थीटा बाई 4 माइनस साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4 प्लस साइन थीटा बाई 4। करेक्ट है?
यस अब ये कॉस थीटा सॉरी कॉस ए माइनस कॉस बी नहीं जो भी हमारे पास दिया है cos थीटा बाई 4 माइनस साइन थीटा बाई 4 होल डिवाइड बाय cos थीटा बाई 4 प्लस साइन थीटा बाई 4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4। हमारे पास x आ गया, बट हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें तो निकालना है साइन 4x। अच्छा देखते हैं, तो साइन 4 कॉपी किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 4। चलो साइन कॉपी किया, 4 अंदर भेज दिया, 4 4 कैंसिल, बचेगा पाई माइनस 4 4 कैंसिल, बचेगा थीटा, तो साइन 4x बच्चों साइन पाई माइनस थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, साइन पाई माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है अगर यहाँ पे पाई होता है तो साइन का साइन आता है और एंगल थीटा। सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में और साइन पॉजिटिव था, तो बच्चों ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सेक। तो ये तो सेकंड में जा रहा है पाई माइनस, पाई यहां पता है माइनस बोला मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव था, साइन एंड कोसेक। सर ये तो साइन है पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन 4x के लिए क्या मिली, साइन थीटा। सर साइन थीटा क्या होता है, x है, वाओ, तो साइन 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x है क्या, यस, a इज द करेक्ट आंसर। बच्चों हमारे पास x आ गया, तो यहां पे a इज द करेक्ट आंसर। देखा इसके अंदर बहुत जगह बहुत सारे फॉर्मूले यूज हुए बच्चों, आप प्लीज थोड़ा भी मिस्टेक मत करना मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बेहतरीन तरीके से ट्राई करना, आंसर मिलेगा, ठीक है, आंसर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो आज के दिन का एक और क्वेश्चन करते हैं, ये 14 में 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया था, देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कर रहा हूं मैं बच्चों। साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस अल्फा आर इन एचपी। अभी तो बताया अगर एचपी में है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा होल डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस अल्फा। बताया था मैंने इफ ए बी एंड सी आर इन एचपी तो क्या हो जाएगा बच्चों, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी डिवाइड बाई ए प्लस सी। बोलो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए सी होल डिवाइड बाई ए प्लस सी। अब दिमाग लगाते हैं, 2 साइन साइन बच्चों, 2 साइन साइन किसका फॉर्मूला होता है सर, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने डायरेक्टली डीफैक्टराइजेशन सीखा था, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बच्चों, cos ऑफ समथिंग माइनस cos ऑफ समथिंग, करेक्ट है क्या, यस, cos ऑफ समथिंग माइनस cos ऑफ समथिंग, अदरवाइज राइट। तो बोलो क्या हो जाएगा, इसमें हमने ये भी एक और चीज है, हम वो तो डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं, अदरवाइज एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं बच्चों, 2 कॉपी करके, साइन साइन है ना, साइन साइन है फिक्स है, ये अपना cos स्क्वायर का फॉर्मूला है प्लस cos स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस नहीं उनको माइनस होता है, ये वाला फॉर्मूला बच्चों बता रहा हूं, कहां गया, 1 मिनट, किधर गया भाई, जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, बच्चे वेट कर रहे हैं, अरे छुप कहां जाता है, 1 मिनट बच्चों, जस्ट 1 मिनट, हाँ ये वाला, नहीं नहीं ये नहीं रे, इधर वाला। सो बच्चों ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो सभी लोग, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वैसे ही फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी यूज कर सकता हूँ, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं देखो अगर हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में क्या है बच्चों, अगर मैं कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिकॉज साइन का भी फॉर्मूला प्लस होता है कॉस का भी होता है, कॉस करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी पहले लिखो ए बाद में, साइन लिखना है ए पहले बी बाद में, बस इस बात ध्यान रखो। तो वैसे यहां पर भी है थीटा प्लस अल्फा, सॉरी बच्चों थीटा प्लस अल्फा थीटा माइनस अल्फा बराबर ना, आगे पीछे कर कोई दिक्कत नहीं है, थीटा प्लस अल्फा थीटा माइनस अल्फा। अगर आप कॉस स्क्वायर के केस में लिखोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पहले क्या लिखेंगे अल्फा, बाद में क्या लिखेंगे थीटा, बराबर, जैसे बी पहले लिखा था और ए बाद में, वैसे अल्फा स्क्वायर अल्फा पहले और थीटा बाद में। बच्चों डिनोमिनेटर में बोलो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बोलो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, प्लस
इसका फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। तो देखा बच्चों आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया दोनों का, कंपाउंड एंगल का, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, कॉस थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा, अरे कैंसिल हो रहा है, कॉस थीटा साइन अल्फा कैंसल, साइन थीटा कॉस अल्फा, साइन थीटा कॉस अल्फा, दो दो बार हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय, बच्चों ये और ये 2 बार हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा। सर 2 से 2 कैंसल, तो क्या आएगा सर यहां पर, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें निकालना क्या है, अच्छा कॉस 2 थीटा, बच्चों हमें कॉस 2 थीटा निकालना है, वेट करते हैं, डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा। चलो अगले पेज पे आते हैं बच्चों, साइन को यहां भेजते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को भेजा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा इसको भी साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा, साइन है तो यहां पे साइन लाओ, कुछ तो मजा आ जाएगा और क्या। तो बचपन में आपने सीखा था आइडेंटिटी का फॉर्मूला बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा कॉपी किया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉपी कर दिया, चलेगा, चलेगा बच्चों, यस सर एकदम चलेगा, साइन स्क्वायर को यहां भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा, सही है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अगर आप यहां से देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉमन, क्या बचेगा कॉस अल्फा माइनस 1। सर अगर इसको मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो कॉस अल्फा प्लस 1 एंड कॉस अल्फा माइनस 1। सर कॉस अल्फा माइनस 1 कैंसल, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बच्चों कॉस अल्फा प्लस 1 बराबर। अब हमें तो निकालना था बच्चों, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टेप आप अपने हिसाब से कर लेना, छोड़ के हमें cos 2 थीटा निकालना है। तो बच्चों cos 2 थीटा के आपको सबको पता है 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमने साइन स्क्वायर के लिए निकाली है तो कर देते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा सर, cos अल्फा प्लस 1। चलो सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस 2 अंदर गया, 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस 2 हो जाएगा सर, 1 माइनस 2 होता है माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा, चेक करो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा किधर है, आंसर में कुछ और ही आया बच्चों, आंसर में कुछ और आया, रुक जाओ चेक करते हैं, एक मिनट रुक जाओ एक मिनट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल है बेटा अल्फा बाय 2 है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था याद है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, हाँ ये सही लग रहा है मुझे, रुक जाओ, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, 1 माइनस 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब बोलो बच्चों 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ कॉस का अल्फा बाय 2, मेरे को लगता है बी, यस, सो बी इज द करेक्ट आंसर। देखा बच्चों आपने, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पे हमारे पास साइन थीटा माइनस अल्फा, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैंने एचपी का भी करा दिया, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कराया, थोड़ा डिफिकल्ट कराया, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर डिफिकल्ट क्वेश्चन दो, मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से क्वेश्चन नहीं आता, बेसिक क्लियर रहेगा, बेसिक फंडा क्लियर रहेगा तब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि सीटी वाला यही क्वेश्चन दे दे एज इट इज, हो सकता है दे दे, हो सकता है नहीं दे, तो 50-50 चांसेस है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए बेसिक कैसे यूज करना है। तो हमने साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस अल्फा इन एचपी, तो बोलो क्या जो साइन थीटा इक्वल
2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा होल डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस अल्फा कर दिया। फिर ये बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, बिकॉज साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने फॉर्मूला बता दिया, यहाँ पे लिख नहीं रहा बट आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने, राइट। चलिए यहाँ पे लिख दो आप लोग कि साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलो सो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, बिकॉज ए बी तो हमारा बी यहाँ पे कौन है, अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर ए दैट इज थीटा। फिर नीचे अप्लाई कर दिया साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये और ये कैंसिल, ये बन जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा है कॉस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर लाओ, तो कॉस स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस आपने कर दिया साइन स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके साइन स्क्वायर को वहां भेज दिया, तो साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा कॉस अल्फा माइनस 1, और यहाँ बचेगा बच्चों कॉस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो कि होता है कॉस अल्फा प्लस 1 कॉस अल्फा माइनस 1। फिर cos अल्फा माइनस 1 कैंसिल कर दिया बच्चों, 1 प्लस cos अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा बाय 2 जो कि क्या है sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू। फिर हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा वाला, sin स्क्वायर की वैल्यू पुट की, आपका आंसर आ गया। यस तो बच्चों मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री 2 इस चैप्टर के अंदर जो अलग अलग एपी जीपी वाले भी क्वेश्चन करा दिए, इनवर्स वाले भी क्वेश्चन करा दिए आपको, फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन कंपाउंड एंगल अलाइड एंगल, हर टाइप के मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं। सो बच्चों इसको आप इसी तरीके से प्लीज प्रैक्टिस करो, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें मैंने 21 22 और 23 तीनों ईयर के पीवाईक्यू लिए हुए हैं। बस अभी आपको क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिस करनी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि सीटी भी आज सीटी का एग्जाम भी एकदम नजदीक आ चुका है। ठीक है बच्चों, मैं ज्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करूंगा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय स्टूडेंट्स।